हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है संजीव सर फिजिक्स। आज हम सब देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट, कुछ इंपॉर्टेंट लाइट ऑप्टिक्स से जुड़े हुए इंस्ट्रूमेंट। यहाँ आपको सबसे पहले दिखाया जा रहा है ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। इसका नाम ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप इसलिए है क्योंकि ये ट्रैवल कर सकता है। ट्रैवल कहां से कहां कर सकता है? इसमें दो स्केल है जैसा कि आप देख रहे हैं। ये वाला है हॉरिजॉन्टल स्केल और ये वाला है वर्टिकल स्केल। और ये ट्रैवल कर सकता है लेफ्ट राइट, है ना। ये लेफ्ट और राइट ट्रैवल कर सकता है, ठीक है। यहां से इसका कंट्रोलिंग होता है। स्क्रू यहां पर है, ये थोड़ा जाम हो गया लगता है। ये लेफ्ट राइट ट्रैवल कर सकता है। इसका यूज होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट करने में। किसी भी ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहां पर ग्लास स्लैब को रख के इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है। ये क्लास 12 में आपको करना पड़ता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसके बाद हमारे पास है, आप जानते होंगे, सबसे पहले मिरर जो हम पढ़ते हैं तो प्लेन मिरर है, आपको बताया गया था इसमें कोटिंग किया जाता है। ये आपके घर पर भी होगा, है ना। ये प्लेन मिरर है, आप प्लेन मिरर पहले से देख चुके होंगे। उसके बाद आता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में होता है कनकेव और कन्वेक्स। तो ये आपका कनकेव है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनसाइड। देखिए कर्व्ड इनसाइड, अंदर की ओर है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, है ना, अंदर की ओर है, कर्व्ड इनसाइड, ठीक है। और दूसरा है कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स में क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर। कॉन्वेक्स हमेशा सीधा और वर्चुअल इमेज बनाता है, ठीक है ना, सीधा और वर्चुअल इमेज बनाता है, आपको पता है। ये कॉन्वेक्स है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटसाइड, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद हम लोग आते हैं लेंस में, रिफ्रैक्शन में आते हैं। रिफ्लेक्शन आपको समझ में आ गया। रिफ्रैक्शन में आएंगे तो रिफ्रैक्शन में हमको मिलता है लेंस, है ना। लेंस भी दो तरह के होते हैं, जिस तरह से दो तरह के मिरर भी होते हैं, ठीक है ना। स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं, कनकेव और कन्वेक्स। उसी तरह हमारे पास जो लेंस होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं। एक है ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस या फिर बाई कॉन्वेक्स लेंस भी इसको बोलेंगे क्योंकि दोनों तरफ से कॉन्वेक्स है। देखिए दोनों तरफ से कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स मिरर ऐसा ही ना हुआ करता था, बाहर की ओर, बाहर की ओर, ठीक है। तो बाईफोकल लेंस भी इसको कहते हैं। ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस, ये भी है आपका कॉन्वेक्स लेंस, लेकिन इसका फोकल लेंथ और इसका फोकल लेंथ अलग अलग है। तो लेंस को हम लोग पावर से या फोकल लेंथ से डिफाइन करते हैं, ठीक है। पावर या फोकल लेंथ ही उसका प्रॉपर्टी होता है, उसका फंडामेंटल प्रॉपर्टी एक तरह से होता है, ठीक है। जितना मोटा लेंस होगा उतना पावरफुल होगा, जितना पतला लेंस होगा उतना कम पावरफुल होगा, जितना ज्यादा फोकल लेंथ होगा उतना कम पावरफुल होगा, जितना कम फोकल लेंथ होगा उतना ज्यादा पावरफुल होगा, ठीक है ना। तो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। पावर इज इक्वल टू 1/f से भी डिफाइन किया जाता है, ठीक है। पावर 1/f से डिफाइन किया जाता है। तो ये कॉन्वेक्स हो गया, ठीक है ना, अलग अलग फोकल लेंथ का। उसी तरह कनकेव, दो कनकेव लेंस आपको यहां दिखाया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं कॉनकेव लेंस, है ना। ये है कनकेव लेंस। कनकेव है ना, ये अंदर की ओर। देखिए कनकेव मिरर कैसा हुआ करता था? कर्व्ड इनसाइड। देखिए इसका दोनों तरफ कर्व्ड इनसाइड है ना। अलग अलग फोकल लेंथ का है, ये कम फोकल लेंथ, ये ज्यादा फोकल लेंथ, ठीक है ना। अलग अलग फोकल लेंथ का हो सकता है। बाई कनकेव लेंस भी इसको कह सकते हैं क्योंकि दोनों ओर कनकेव है, दोनों ओर कनकेव है, ठीक है ना। तो ये हो गया लेंस, दोनों लेंस आप देख चुके हैं। ग्लास स्लैब यहां आपको दिखाया जा रहा है। ग्लास स्लैब अलग अलग थिकनेस का है, अलग अलग थिकनेस का ग्लास स्लैब है। जब हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं ना तो बताते हैं लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है तो लाइट बेंड करता है, डायरेक्शन चेंज होता है। इसी फिनोमेना को रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो उसमें हम लोग बार बार ग्लास स्लैब बनाते हैं। तो ये ग्लास स्लैब जो है वो ये वाला है, ये थिकनेस अलग है, ये थिकनेस अलग है, ठीक है। अब थिकनेस पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड नहीं करता है, कोई भी थिकनेस का हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का एक ही होता है, 1.50 आपको पता है।
तो इसी ग्लास स्लैब का हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकाल सकते हैं, क्लास 12 में निकालना भी होता है। ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप अभी जो आपको दिखाया गया ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप ये वाला, इस वाले से एक्सपेरिमेंट से आपको ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना पड़ता है। ग्लास स्लैब देख लिया आपने, उसके बाद हमारे पास है प्रिज्म। डिस्पर्शन ऑफ लाइट को स्टडी करने के लिए प्रिज्म यूज करते हैं, और आपको ये प्रिज्म दिखाया जा रहा है, इसमें लाइट इंसिडेंट करता है इस साइड, कोई भी साइड इंसिडेंट कर सकता है लाइट, ठीक है ना, ये साइड ये साइड ये साइड, ठीक है, ये तीनों साइड पे इंसिडेंट कर सकता है, ये वाला साइड नहीं होता है, ठीक है, जनरली ये वाला साइड नहीं होता है। तो इस पे इंसिडेंट करके इधर 7 कलर में स्प्लिट होता है लाइट, 7 कलर में स्प्लिट हो जाता है। तो लाइट के 7 कलर में स्प्लिट होने के फेनोमेना को डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है ना। आपको लेंस दिखाया गया, कौन सा लेंस, दोनों लेंस दिखाया गया, उसमें ये था कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का यूज होता है मैग्नीफाइंग ग्लास बनाने में, और ये रहा मैग्नीफाइंग ग्लास। जो मैग्नीफाइंग ग्लास से आप कागज जलाते हैं वो मैग्नीफाइंग ग्लास यही है, कॉन्वेक्स लेंस। बहुत पावरफुल है, ये भी कागज जला सकता है ना। इसके बाद हमारे पास आता है स्टैंड, जिससे हम मिरर और लेंस को होल्ड कर सके। स्टैंड 2 है, ये है प्लेन मिरर होल्डर, इससे हम प्लेन मिरर को होल्ड करके रख सकते हैं। यहाँ ये फंसता है, ठीक है, ये दोनों एंड यहाँ फंस जाएगा, और ये फंसने के बाद दोनों एंड ऐसे हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ऐसे उसको रखते हैं। अभी ये नहीं फंसाया गया है, ये फंस जाएगा इसमें, ठीक है ना। दूसरा जो स्टैंड है वो भी लेंस और मिरर दोनों का स्टैंड है, ये वाला स्टैंड जो है, इसमें हम लेंस और मिरर दोनों को रख सकते हैं, ठीक है। इसमें लेंस और मिरर दोनों रखे जा सकते हैं, इसके बीच में इसको रखा जाता है इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि बीच वाले सेक्शन का यूज होता है रिफ्रैक्शन में, तो बीच वाला कहीं भी टच नहीं होना चाहिए, सिर्फ किनारे किनारे टच होना चाहिए। यहाँ लेंस रखा जा सकता है और मिरर भी रखा जा सकता है, जैसे ये कॉन्वेक्स रखा गया है, कनकेव भी आप रख सकते हैं इस पे, ठीक है। तो आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आपने कुछ इंस्ट्रूमेंट देखे होंगे, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद पड़े हैं, तो लगा कि ये वीडियो जरूर बनाना चाहिए। आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल सेक्शन कमजोर हुए जा रहा है, और आपको पता है विदाउट एक्सपेरिमेंट देयर इज नो साइंस। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।